हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमको पता चला कि दैट वाज नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। देखो गाइस, प्रोकैरियोट क्या होता है? उनमें बेसिकली देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी उनमें कोई भी मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एबिलिटी नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और वही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस है। यानी हम ह्यूमंस कौन है? हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम से कोप करने आया कोपलैंड, और कोपलैंड ने दी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या ये बात समझ आई? तो जो मेरा 4th किंगडम है जो कि कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज मोनेरा। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने ये डिसाइड किया कि देखो, प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर तो थे, लेकिन उसमें से कुछ यूकैरियोट थे, कुछ प्रोकैरियोट थे। तो उसने बोला सबसे जो बेसिक किंगडम है उसको मोनेरा रखते हैं, तो सारे बेसिक्स फीचर उसमें चले जाएंगे। यानी कि वो यूनिसेल्युलर तो रहेगा ही, साथ में प्रोकैरियोटिक भी रहेगा, यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ठीक है। और जो भी यूनिसेल्युलर रहेंगे और मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोटिक भी रहेंगे, उनको सबको अब हम प्लेस कर देंगे प्रोटिस्टा में। अब कहानी समझ आ रही है? यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम थोड़ा बेटर क्लासिफिकेशन ला रहे हैं। और प्लांटी और एनिमलिया में क्या आएगा? इट विल बी सिमिलर टू दैट व्हाट वाज सीन इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो प्लांटे और एनिमलिया दोनों ही मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक रहेंगी, क्योंकि वो बेटर किंगडम है। लेकिन प्लांटे में कौन आएगा? ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। और एनिमलिया में कौन आएगा? ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल। यानी इससे ना कहीं से एक बेसिक चीज़ हमको क्या समझ आ रही है कि अगर आप प्रोकैरियोटिक इन नेचर हो तो डेफिनेटली आप यूनिसेल्युलर ही रहोगे, क्योंकि भैया आपको तो यहाँ पे मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एबिलिटी नहीं है, तो कहाँ से आप मल्टी सेल्युलर बनोगे। लेकिन नॉट ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। यानी जो मेरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। सो विद दिस आई होप कंप्लीट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है आपको समझ आ गया। तो इसको ना अप्रूव कर रहे थे, लेकिन फिर आएगा आर.एच. विटेकर और बोलेगा अरे अरे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, और ऐसे करके वो इंट्रोड्यूस करेगा हमारे नेक्स्ट सेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।